हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी हिमाचली ब्लॉगर अंजना ठाकुर। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछले ब्लॉग की एंडिंग यहां पर हुई थी। तो जहां से पिछले ब्लॉग की एंडिंग हुई थी तो वहीं से मैं अब शुरू कर रही हूं ये ब्लॉग। तो ये देख लीजिए, अब पहुंच चुके हम नाले के वहाँ जहाँ पर पानी ग्रहण की वो रस्म होनी है। तो यहाँ पर ना हमारे जो कुल्लू में होता है, मतलब कुल्लू में क्या पूरे हिमाचल में ही होती होनी ये रस्म। तो बताइएगा कमेंट करके कि कहाँ कहाँ होती है ये रस्म। तो इस रस्म का सबसे मेन जो किरदार होता है तो वो है मामा जी और मामी जी, मतलब दुल्हन के मामा मामी। और इस रस्म को करने के लिए 3 जोड़ियाँ चाहिए होती है। तो यहाँ पर बनी है 2 मामा जी और मतलब मामा मामी की जोड़ियाँ, 2 जोड़ियाँ। और एक जोड़ी है बूजी और मामा जी, जो दुल्हन के बूजी मामा जी है तो उनकी। और ये देख लीजिए, ये है फोटोग्राफर, मतलब जो वीडियो बना रहे थे, ये मेरे देवर जी है। तो ये देखिए यहाँ पर हो रही है पानी ग्रहण की रस्म। तो इस रस्म में जो होता है ना, इसमें मामा जी एक कलश लाते हैं घर से। और मामी जी के हाथ में होता है एक मतलब, अब क्या बोलते हैं, लोकल में बोलते हैं इसको मुंजी। तो हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। तो ये डोंगे में इसका घोल बनाते हैं, जैसे कि आपको पत्थर के ऊपर दिख रहा होगा ये गोला जैसा। तो इस तरह से बनाते हैं पूरे रास्ते में। तो आती बार एक साइड से बनाते हैं और जाती बार दूसरी साइड से बनाते हैं। तो ये होता है मामी जी का काम। और मामा जी लाते हैं कलश, और पीछे से जो 2 जोड़ियाँ होती है वो कुमकुम की बिंदी, और क्या बोलते हैं अब उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, अब हम बोलते हैं बठा, जो येलो येलो कलर का होता है। बताइएगा कि क्या बोलते हैं उसको, मेरे को पता नहीं है। तो उसकी बिंदियाँ लगाते हुए, मतलब ये गोला बनाते हुए फिर ले जाते हैं यहाँ से। यहाँ पर पानी की पूजा की जाती है और उसके बाद कलश में भर करके पानी को यहाँ से ले जाया जाता है। और ये जो बूजी ने दिया ना, ये है बूजी, मतलब ये बूजी ने जो दिए ये होते हैं गुलगुले। तो इनके साथ पानी की जो पूजा की जाती है तो इसके साथ की जाती है। और बाद में ना इनको बांटा जाता है प्रसाद के रूप में गुलगुले को। तो वैसे मेरे को तो नहीं पता है कि मतलब गुलगुले कैसे बनते हैं। तो ये देखिए इस तरह के होते हैं कुछ। तो मैंने देखा भी नहीं बनाते हुए, क्योंकि मैं पूरी शादी में नीचे थी घर में ही, क्योंकि हमारे वहाँ भी मेहमान बहुत ज़्यादा आ गए थे और मैं थी घर में ही। तो ये देख लीजिए यहाँ पर कर रहे हैं मामा जी मामी जी पूजा, मतलब जल की पूजा। और इसके बाद मामा जी कलश में पानी भर के करके ले जाएंगे। तो ये पानी जो यूज़ होता है ये होता है जो, मतलब जहाँ पर अब यहाँ लगती है बेदी ना, तो बेदी के वहाँ तो नहीं होता हो ना। तो जहाँ मतलब मेरे मायके में जो है ना, वहाँ पर बेदी नहीं लगती है। तो थोड़े जैसे कभी काफ़ी फ़र्क मतलब है हमारे, कितने यहाँ से लगभग कितना होना है, 24-25 किलोमीटर होना मेरे मायका और मेरे ससुराल के बीच में फ़र्क। तो तब भी देखो इतना फ़र्क है, मतलब वहाँ पर ये वाली रस्म तो होती है ना, मगर जो बेदी होती है वो बेदी नहीं लगती है। और मेरे मायके में सेहरा भी नहीं लगता है। तो वहाँ पर जो दूल्हा होता है तो उनको भी पगड़ी के साथ ही वो करना पड़ता है। तो सेहरा मेरे मायके में नहीं ले जाया जाता है, क्योंकि जो मेरे मायके का देवता है, देवता जमदागिनी ऋषि, तो उसको बोलते हैं बड़ा देवता। तो इसलिए वहाँ पर सेहरा नहीं ले जाते हैं। तो क्योंकि हमारे माना जाता है कि जिस टाइम पे दूल्हे के सर पर मतलब सेहरा लगा होता है ना, उस टाइम वो विष्णु रूप होता है। तो जो हमारे देवता है, देवता जमदागिनी ऋषि, तो वो अपने से बड़े देवता को अपने वहाँ नहीं वो करते हैं। तो इस वजह से हमारे सेहरा नहीं लगाते हैं। और आप लोग सोच रहे हो कि इतनी बड़बड़ करती है ये, तो मैं ना एक बार शुरू होगी तो फिर मेरी बड़बड़ ख़त्म ही नहीं होती। तो ये देख लीजिए यहाँ पर ये ना पानी ग्रहण की मतलब वो हो रहा है लास्ट में, यहाँ पर बेदी लगेगी अब। तो ये लास्ट है यहाँ पर। और इसके बाद कल के लिए ये ना हल्दी वाला दिन है, इस दिन हल्दी लगनी थी। तो दूसरे दिन यहाँ पर बेदी लगनी है धाम के दिन। तो ये देख लीजिए। तो बताइएगा कमेंट करके कि आपको हमारे रीति रिवाज कैसे लगे।
लीजिए अब हो रही है तेल डालने की तैयारी। तो यहाँ पर तेल डाला जाता है, मेरे मायके में तो तेल नहीं डाला जाता है, सीधे हल्दी की रस्म होती है। तो यहाँ पर पहले तेल डाला जाता है, उसके बाद हल्दी की रस्म होती है। तो तेल तो मैंने भी डाला, मगर हल्दी की रस्म के लिए मैं नहीं रुकी क्योंकि आरबी का बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो इसलिए हम जल्दी घर चले गए। तो ये देख लीजिए, ये जो अभी मतलब तेल डाल के चले गए, ये है हमारे घर के सबसे बड़े, मतलब हमारे बड़े दादाजी, और ये है बड़ी दादी जी। तो इनकी पुत्री की आज शादी है। ये देखिए, ये हमारी प्यारी सी दुल्हन, तो इनका नाम है शालिनी। तो हम इनको शालू बोलते हैं घर में, तो इनका नाम जो है वो है शालिनी। तो ये देख लीजिए, इस तरह से डाला जाता है कुछ तेल। तो ये देखिए, ये है बड़ी दादी जी। तो ये देख लीजिए, ये अब दुल्हन को मतलब नहाया गया है हल्दी लगाने के बाद। तो हम ना पहले चले गए थे, तो उसके बाद ईशानी को फिर से बुलाया क्योंकि ईशानी का काम था यहाँ पर। तो ये जो है ना, जिन्होंने शुरू में वो ऊन की कताई की थी, ईशानी, बूजी और मामी जी, तो इन तीनों का काम था यहाँ पर। तो इसमें ना यहाँ पर दुल्हन ना नहाने के बाद इस तरह से बैठ के, ये है धान कूट रही है यहाँ पर। तो ये धान कूटेंगे और वो तीनों यहाँ से ले जाएंगे धान, और अंदर जहाँ पर मतलब पूजा का वो है वहाँ पर ले जाएंगे। तो ये देख लीजिए, इस तरह से होते हैं हमारे रीति रिवाज कुछ। तो यहाँ पर ना हंसी मजाक भी हो रहा था, मगर पीछे म्यूज़िक थी, इस वजह से मैंने वो क्या बोलते हैं, जो इसकी रियल वाली आवाज़ थी वो बंद कर दी है क्योंकि कॉपीराइट का डर रहता है। तो हाँ, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, तो हमारे रीति रिवाज कैसे लगे। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर हो रही है इनकी पूजा, बाथरूम से बाहर इनको लाया जा रहा है। तो इस टाइम पे पूजा जाता है। तो ये इनकी मम्मी है, मतलब मेरी छोटी सास है। तो ये इनकी पूजा कर रही हैं यहाँ पर। देखिए, पूजा करने के बाद फिर इनको बाहर लाया जाएगा।
लीजिए फ्रेंड्स। तो अभी मैं आ चुकी हूँ ऊपर से और आरबिका रो रही है अभी क्योंकि इसकी नींद खराब हो गई है। तो इसकी नींद खराब हो गई है तो टाइम हो गया, सब 11 हो गए हैं और हम अभी आए हैं और हमारे यहाँ कुछ मेहमान भी आए हैं, उनको हमने बिस्तर वगैरह दे दिया है और अभी हम सोने आए हैं अपने रूम में। तो चलिए अब सोते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए आरबिका भी रो रही है तो मैं इसको सुलाती हूँ। पहले ईशानी उसकी दादी अम्मा के साथ सोई है और मैंने सब कुछ निकाल दिया है। तो अभी मैं सोती हूँ और सुबह भी जल्दी उठना है क्योंकि 8-9 बजे के करीब बारात यहाँ पहुँच जाएगी। तो उससे पहले मैंने सब कुछ किया चाहिए, झाड़ू पोछा मतलब सब कुछ करके बैरी हुए चाहिए और नहा धो के बच्चे तैयार करके सब कुछ करके। तो अभी ये और ज़्यादा ज़ोर से रो रही है। चलिए अब मैं इसको सुलाती हूँ और मैं मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। बाय।